अमन एक साधारण व्यक्ति था जो दिल्ली में एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर नौकरी करता और खाली समय में आसमान को निहारते हुए सोचता कि क्या यह आकाश, यह नक्षत्र और दूर दूर तक फैले ये ग्रह तारे सच में हमारी आंखों से परे कुछ रहस्य छिपाए हुए हैं। अमन को बचपन से ही अंतरिक्ष, समय और दूसरी दुनिया की कहानियों में रुचि थी, लेकिन यह सिर्फ किताबों तक ही सीमित था। उसको कभी यह एहसास नहीं था कि उसका जीवन एक दिन एक ऐसे आयाम में प्रवेश करेगा जिसकी कल्पना भी उसने कभी न की थी। रहस्यमयी किताब। एक दिन अमन को अपने दादाजी के पुराने सामानों को उनकी अलमारी में खोजने का मौका मिला। वहां उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, वह जो समय से परे देखना चाहते हैं उनकी आंखें यह पढ़ पाएंगी। अमन ने पन्ना पलटा और अजीब सी भाषा में लिखे कुछ मंत्र देखे। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई धीमे से उसका नाम ले रहा हो। वह किताब बंद कर अंदर रख दी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि कुछ गहरा और रहस्यमयी छिपा था। स्वप्न लोक की पहली झलक। उस रात अमन को एक अलग ही तरह का सपना आया। एक विशाल महल जो बादलों के ऊपर तैर रहा था। चारों तरफ अजीब सी रोशनी और चमकीले जीव थे जो इंसानों की तरह लगते थे, मगर उनके शरीर से ऊर्जा की किरणें फूट रही थीं। उनमें से एक ने अमन की ओर देखकर कहा, तुम चुने गए हो, अब यह यात्रा तुम्हारी नियति है। सुबह उठने पर अमन की हथेली पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसे डर और उत्साह दोनों का अनुभव हो रहा था। गुप्त द्वार किताब ने उसे अगले चरण तक ले जाने के लिए मार्गदर्शन दिया। उसमें एक रहस्यमयी मंत्र को पढ़ने को कहा गया। जब अमन ने मंत्र पढ़ा तो उसके कमरे की दीवार पर एक दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा एक अजीब सी रोशनी में डूबा हुआ था। अमन ने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला और वह एकदम से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। यह स्वप्न लोक था, एक ऐसी जगह है जहां समय और अंतरिक्ष का कोई नियम नहीं था। यहाँ वह जीव थे जो किसी ऊर्जा से बने हुए थे और पेड़ पौधे शुद्ध क्रिस्टल के थे। अमन को लगा कि यह सब असली नहीं, मगर यह उसकी नई हकीकत थी। स्वप्न लोक में अमन की मुलाकात आरोरा नाम की एक प्राचीन आत्मा से हुई। उसने बताया कि अमन को क्यों चुना गया। हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच संतुलन बिगड़ गया है। स्वप्न लोक में ऊर्जा अस्थिर हो गई है और यह तुम्हारी दुनिया को तबाह कर सकती है। तुम अकेले हो जो इस संतुलन को फिर से ठीक कर सकते हो। अमन ने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठाई, लेकिन वह जानता था कि यह राह आसान नहीं होगी। अमन को विभिन्न चुनौतियां पार करनी थी। पहली चुनौती थी परछाई विलीन भूमि। ये एक भूभाग था जहां अंधकार के जीव मानव जीवन शक्ति चूस लेते थे। अमन ने अपनी समझ और किताब में लिखे निर्देशों का इस्तेमाल किया। यहाँ से निकलने के बाद उसे शक्ति का पहला टुकड़ा मिला। दोस्त और दुश्मन अमन को इस यात्रा में कई हैरान कर देने वाले जीव मिले। कुछ ने उसकी सहायता की तो कुछ ने उसे धोखा देने की कोशिश की। शक्ति का दूसरा टुकड़ा अग्नि सरोवर। अमन पिछले संकट से निकल गया था, लेकिन अब उसे दूसरी चुनौती का सामना करना था। आरोरा ने उसे बताया कि अगला शक्ति का टुकड़ा अग्नि सरोवर में छिपा हुआ है। यह सरोवर स्वप्न लोक की सबसे खतरनाक जगहों में से एक था। वहाँ की आग सामान्य आग नहीं थी, वह किसी की आत्मा को जलाने की क्षमता रखती थी, मगर अमन को इसे पार करना ही था। अमन ने हिम्मत जुटाई और अपने रास्ते पर बढ़ चला। जैसे ही उसने अग्नि सरोवर के पास पहुंचने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। यह अग्नि सरोवर का प्रभाव था जो हर किसी को उसकी वास्तविकता से काट देता था। इस जगह पर उसे एक नई साथी मिली, एलिरा, जो क्रिस्टल के जीवों में से एक थी। एलिरा ने बताया कि वह भी एक बार इस चुनौती में हार चुकी है, मगर अमन को देखकर उसकी उम्मीद जाग गई थी। उसने अमन को सरोवर तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाने में मदद की। अग्नि सरोवर के पास पहुंचते ही अमन को आत्मा जलाने वाली अग्नि का सामना करना पड़ा। यह आग सिर्फ उन लोगों को जलाती थी जो अपनी गहरी भय और कमजोरियों से जूझ रहे थे। अमन को अपनी बचपन की कमजोरियों, अपने डर और असफलताओं का सामना करना पड़ा। वह आग में कूद गया और महसूस किया कि वह आग उसे नहीं जला रही थी, बल्कि उसे शुद्ध कर रही थी। जब वह आग से बाहर निकला तो उसने सरोवर के बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल देखा। वह ही शक्ति का दूसरा टुकड़ा था, अंधकार की छवि। जैसे ही अमन ने दूसरे शक्ति टुकड़े को हासिल किया, स्वप्न लोक में अंधकार गहराने लगा। अरोरा ने उसे बताया कि डार्क सेप्टर नाम का एक शक्तिशाली अस्तित्व उसकी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहा है। डार्क सेप्टर वह प्राचीन सत्ता थी जिसने स्वप्न लोक में संतुलन बिगाड़ने की शुरुआत की थी। एलिरा ने बताया कि जब वह डार्क सेप्टर से पहले मिली थी, उसने उसकी सारी ऊर्जा छीन ली थी। अमन अब जानता था कि उसे अपनी ऊर्जा और हिम्मत बचाकर इस लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। डार्क सेप्टर ने अमन को चेतावनी दी, तुम जितने भी प्रयास कर लो, यह दुनिया तुम्हारे लिए बनाई नहीं गई है। तुम इसे बचाने के प्रयास में खुद खो जाओगे। लेकिन अमन ने अपनी बात स्पष्ट कर ली, वह संतुलन को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तीसरी चुनौती, समय का चक्र। स्वप्न लोक का अंतिम टुकड़ा समय के चक्र में छिपा था। अरोरा ने बताया कि यह चुनौती सबसे कठिन थी, क्योंकि समय के चक्र में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपनी पूरी यादों को खो सकता है। अमन ने महसूस किया कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। समय का चक्र एक ऐसा स्थान था जहां व्यक्ति बार बार अपना अतीत और भविष्य देखता रहता था। उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यह कि जो व्यक्तित्व अंदर गया वह बाहर वही व्यक्ति नहीं रह पाता। अमन ने चक्र के अंदर कदम रखा। उसे अपने बचपन के दृश्य नजर आए, अपनी
अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ, अपनी पहली नौकरी का संघर्ष और वह क्षण जब उसने अपनी जिंदगी में हार मानने का फैसला किया था। यहाँ उसे अपने बिछड़े पिता को देखने का मौका मिला, लेकिन यह सब एक भ्रम था। समय चक्र उसे उसकी भावनाओं में बांधने की कोशिश कर रहा था। अमन को एहसास हुआ कि अगर वह यहाँ रुक गया तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अपने दिमाग और आत्मा को मजबूत करते हुए उसने चक्र के केंद्र तक पहुंचने की कोशिश की। वहां उसे अंतिम शक्ति टुकड़ा मिला, एक सुनहरी घड़ी। उस घड़ी को छूते ही उसने महसूस किया कि वह स्वप्न लोक और धरती दोनों के बीच शक्ति का संतुलन वापस लाने में सक्षम हो गया है। डार्क सेप्टर का सामना। अमन ने स्वप्न लोक की 3 शक्तियों को हासिल कर लिया था, लेकिन अब उसे आखिरी लड़ाई लड़नी थी। डार्क सेप्टर ने स्वप्न लोक के सभी जीवों को अपनी ओर खींच लिया था। उसने पूरे स्वप्न लोक को अंधकार के जाल में लपेट दिया था। अमन को एलिरा और अन्य जीवों की मदद से डार्क सेप्टर को हराना था। अमन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एक प्रकाश चमकाया जो स्वप्न लोक के लिए नई उम्मीदें लेकर आया। मगर डार्क सेप्टर इतना मजबूत था कि वह अमन को परास्त कर सकता था। अमन ने डार्क सेप्टर से कहा, तुम केवल अंधकार के प्रतीक हो, लेकिन जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश का जन्म भी होता है। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बदल दूंगा। अमन की सकारात्मक ऊर्जा ने डार्क सेप्टर को भीतर से कमजोर कर दिया। अंततः डार्क सेप्टर ने हार मान ली और उसकी शक्ति स्वप्न लोक के संतुलन का हिस्सा बन गई। नई शुरुआत। डार्क सेप्टर को हराने के बाद स्वप्न लोक ने फिर से अपना संतुलन पाया। अमन ने महसूस किया कि अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। अरोरा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने स्वप्न लोक को बचा लिया, अब तुम धरती पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना, तुमने सिर्फ इस दुनिया को नहीं बल्कि अपनी आंतरिक कमजोरियों को भी जीत लिया है। अमन ने स्वप्न लोक को अलविदा कहा। जब वह दरवाजे से वापस अपनी दुनिया में लौटा तो उसे महसूस हुआ कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत, साहसी और आत्मविश्वासी बन चुका था। ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।